गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 का जो ये नया साल है, ये आपके सपनों को साकार करने वाला हो। जो आपका एक ख्वाब है, जो आपके सपने हैं, वो सभी इस नए वर्ष पर साकार हो, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। अब देखो भैया, अपने आज की जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का भैया अपने जो फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। इस चैप्टर के भैया बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक क्वेश्चन, उनकी चर्चा करेंगे। देखो, अपना जो इस बार का ब्लूप्रिंट है 2024 का, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस बार अपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे? देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 का, एक 4 का, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। क्लियर है? एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है भैया, वो मैं आपको करवा चुका हूं। अब बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, जो निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, उस क्वेश्चन की अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, अपने ये जो चैप्टर है भैया, इस चैप्टर में सबसे मेन जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो वो कितने हैं? मात्र 3 क्वेश्चन है, जो आपके सामने यहाँ है। इन क्वेश्चनों की चर्चा अभी अपने करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कमेंट जो बार बार बच्चों का आ रहा है कि सर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आता है या नहीं आता है। जो वार्षिक परीक्षा होती है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वार्षिक परीक्षा का पेपर जो होता है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। आप 2022 का देख लो, 2023 का देख लो, इस प्रकार के भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहां पर 2 चीज देखना भैया। एक सब्जेक्ट तो वे होते हैं जिनमें होता है आपके प्रैक्टिकल, एक वे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपके प्रैक्टिकल नहीं होता। 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे आपकी जियोग्राफी है, आपके ड्राइंग है, आपकी जैसे होम साइंस है, ये कैसे सब्जेक्ट है? ये वो सब्जेक्ट है जिनमें आपके प्रैक्टिकल होता है। एक उनकी बात करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे आपकी हिस्ट्री है, जैसे आपकी पॉलिटिकल है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स है, जैसे आपकी हिंदी है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज देखना भैया, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि आपके बोर्ड में इस चैप्टर से इस प्रकार के इतने क्वेश्चन आएंगे, यही होता है। और अपने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है अजमेर में जो है, उसके द्वारा ये ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है। वार्षिक परीक्षा पेपर भी वही से जारी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज जानना, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आता। भैया 99% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उनमें ये मान के चलो 90+ पेपर जो है, 90% से ऊपर, जैसे मान लो अपने 80 नंबर का पेपर आता है, तो कम से कम 75% इसके अकॉर्डिंग होता है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। मतलब 80 में से 75 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 75% नहीं, सॉरी, 75 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे। अब बच्चे कह रहे मुझे लास्ट ईयर नहीं आया, मुझे पता नहीं आया, 1-2 क्वेश्चन में हुई थी मिस्टेक, शायद पॉलिटिकल साइंस में 2 नंबर और हिस्ट्री में 1 नंबर, इस प्रकार से कुछ था, उससे लास्ट ईयर भी हुआ था। तो मैं कह रहा हूं कि 80 में से लगभग आप मान कर चलो कि 75 से ऊपर जो पेपर आएगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट्स में आप कह सकते हो ये बात। इनमें कई बार हो जाता है 10-15 नंबर के क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, लेकिन इनमें भैया जो पेपर आएगा वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। खास तौर से मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, लिटरेचर। ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे पेपर जो हो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होता है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आएगा। और अपने को भी तैयारी किसके अकॉर्डिंग करनी है? ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करनी है। देखो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो बनाने वाले हैं, हजारों चैनल मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी कुछ उठा के डाल दिया, ठीक है। बहुत ऐसे चैनल, नाम नहीं लेंगे अपने किसी का, लेकिन आप ऐसे हर कहीं से वीडियो देख लो, हर कहीं से आपने पढ़ लिया कि हाँ ऐसा नहीं आता, वैसा नहीं आता, फिर आप कमेंट करते हो, ये गलत है। आप अपने तैयारी में फोकस करो भैया। अपने
आरबीएसई बोर्ड है अपने, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड ने जारी किया तो कुछ सोच के जारी किया ना, वो पागल थोड़ी कि ऐसे ब्लूप्रिंट डाल देंगे। ये सब्जेक्ट मैं मानता हूं जिनमें प्रैक्टिकल है उन सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी में भैया पूरा पेपर जो है वो लगभग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर टोटल भैया 3 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और आपको ये भी पता है इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपकी और उसमें आपको क्या मिलेगा, अथवा भी मिलेगा। तो ये मान के चलो आप तो इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लो, अगर 3 भी नहीं कर सकते तो आपकी जो इच्छा हो, जैसे मेरे ख्याल से ये दोनों तैयार कर लो, ये लो, इसको भी कर सकते, इसको अगर तैयार कर लेना आपने तो ये आधा तो वैसे तैयार हो गया, क्योंकि दोनों का 50% आंसर सेम ही है, शॉक थेरेपी वाला एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा भैया आपने, जिनके उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों मतलब लगभग 2 पेज के आसपास देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं इनके भैया आपको डिटेल से आंसर नहीं बताऊंगा, मेरा मकसद है सिर्फ आपको अच्छे मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना ताकि आप लगभग 90+ स्कोर प्राप्त कर सको। 90, 92, 95 के आसपास को आपकी स्कोरिंग जा सको, ये मेरा टारगेट है जो पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है और सफल भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भैया आपको डिटेल से आंसर नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मेरा सब कुछ आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ भी है, आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं। हाँ, अगर आपके किसी में कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन के, देखो मोटे मोटे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है भैया, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार क्यों किए, कोई 4 कारण बताइए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था, उसने सुधार क्यों किए भैया। पहला पॉइंट तो अपने लिख सकते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध हो चुकी थी, ठीक है, इसका वर्णन कर देना। दूसरा लिख सकते हैं कि जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, इसका वर्णन कर देना। तीसरा अपने कर सकते हैं कि सोवियत संघ में जो साम्यवादी दल था उस साम्यवादी दल का एक प्रकार से अंकुश था, इसका वर्णन कर दो। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो 15 गणराज्य में थे उन 15 गणराज्य में रूस जो था उसी का एक प्रभुत्व था, बाकी गणराज्य जो थे एक प्रकार से कमजोर स्थिति में थे, उसका उल्लेख कर दो डिटेल से। इसके अलावा कह सकते हैं सोवियत संघ जो है उसने 1979 में अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया जिससे उसकी कंडीशन जो थी वो और अधिक कमजोर हो गई, इसका वर्णन कर दो। इसके अलावा यह सोवियत संघ जो था वो पश्चिम के देशों के बराबर आना चाहता था, ठीक है। या आपने कहते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो सोवियत संघ के गणराज्य को पश्चिम के देशों के बराबर लाना चाहता था, इसलिए उसने सुधार किए, इसका उल्लेख कर दो। इसके अलावा सोवियत संघ में व्याप्त नौकरशाही, भ्रष्टाचार जो है, लाल फीताशाही जो है, भाई भतीजावाद जो है वो व्याप्त हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के 5-7 कोई भी पॉइंट बनाओ, उनका डिटेल से वर्णन कर दो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है भैया शॉक थेरेपी के प्रमुख कारण, शॉक थेरेपी के कोई 4 प्रमुख परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी आपको पता है भैया कब अपनाई गई थी, 1990 में। अब परिणाम लिख दो इसके कि अर्थव्यवस्था क्या हो गई, तहस-नहस हो गई। मैंने पढ़ाया उस समय बताया था कि 90% जो उद्योग थे उनको निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया गया था, ठीक है। ग्रास सेल विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल जिसे कहा गया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं भैया अपने रूस की मुद्रा जो थी उसमें गिरावट आई, इसका वर्णन कर दो। मुद्रा कौन सी वहां की, रूबल। इसके अलावा जो खाद्यान्न सुरक्षा थी उसकी समाप्ति हो गई, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं अपने समाजवादी अर्थव्यवस्था की समाप्ति हो गई। 5वां पॉइंट लिख सकते हैं अपने वहां पे कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी वो कमजोर हो गई, इसकी वजह से संसद जो थी वो भी कमजोर हो गई, इसका वर्णन कर दो। 6-7 पॉइंट है, कोई से भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग 4 या 5 प्रमुख परिणाम आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है भी अपने सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण। अब देखो इसके और इसके कारण लगभग सेम है, बस इसमें आप गोर्बाचेव जोड़ देना, इसमें गोर्बाचेव नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन लगभग आंसर सेम है। भाई इसका जैसे पहला पॉइंट क्या था, अर्थव्यवस्था गतिरोध होना, तो इसमें भी आप लिखोगे सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरोध हो गई, कमजोर हो गई, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई, उसका वर्णन कर दो। दूसरा लिख दो कि पश्चिम के देशों के मुकाबले पिछड़ जाना, उसका वर्णन कर दो। तीसरा लिख दो कि राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना का उठना, ये सबसे मेन कारण था, ध्यान था तात्कालिक कारण। इसके अलावा यह प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोधता आना, इसके अलावा जो गोर्बाचेव था उसके समर्थन की समाप्ति होना। इस प्रकार से कोई भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग 5-6 पॉइंट आप कर सकते हो, क्लियर है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर के करा चुका हूं
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।